आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे क्लास 7th के लिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा मैथ्स का, गणित का। और इसके अंदर देखेंगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट जो कि है पूर्णांक इंटीजर से संबंधित। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 अभ्यास प्रश्नावली जो होगी हमारी 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्नावली को हम किस प्रकार से हल करेंगे और किस प्रकार के इसके अंदर सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, बी यहाँ पर होगा -10 हो और सी है यहाँ पर योग 0 हो। अब देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन से ही आपको काफी हिंट मिल जाती है कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, युग्म लिखना है। देखिए युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना। तो पूर्णांकों का ऐसा जोड़ा लिखिए जिसका योग -7 हो। अब देखिए ऐसी कोई सी भी दो नंबर या दो संख्याएं हम लिख सकते हैं जिनका योग करने पर, जोड़ने पर हमें -7 प्राप्त हो सके। तो चलिए कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर समझना है पूर्णांकों का जो योग है और अंतर है उसे किस प्रकार से किया जाता है, वो हमें इस क्वेश्चन में समझने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं पहले ए वाले क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ और ए वाले के लिए मैं एक से ज्यादा संख्याएं भी लूंगा ताकि आप ये ना समझे कि जो मैंने उत्तर लिखा है क्या वही हो सकता है। ऐसा नहीं है, कोई से भी आप दो नंबर ले सकते हैं, पर आपको मेथड समझना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर -5 लेता हूँ और एक संख्या में लेता हूँ -2। अब देखिए -5 और -2 का मैं जब योग करूँगा, है ना, इन दोनों का जब प्लस करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो इसलिए मैंने इस दूसरे नंबर को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये माइनस का है और यहाँ दोनों के बीच में हमने प्लस कर दिया। अब देखिए जब इनका हम योग करते हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर इनका आंसर किस प्रकार से निकल कर आएगा। तो जब हम इनका योग करेंगे तो ये -5 और प्लस माइनस, ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा -7 -7। चलिए अब देखिए एक संख्या इस प्रकार से ले ली। अब हम कोई दूसरी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमने जो संख्याओं का चयन किया वो कौन कौन सी हो सकती है, तो वो हमने देखी। यहाँ पर एक संख्या तो ये हुई हमारी और दूसरी संख्या ये हुई, है ना। ऐसा युग्म हम इसमें लिख सकते हैं। चलिए एक और संख्या लेकर के देखते हैं, चाहे आप दूसरी संख्या ले सकते हैं जिनका योग आपको -7 आ जाए। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ पर -10 ले रहा हूँ, -10 लिया और मैंने एक दूसरी संख्या ली 3। ये अब इन दोनों का प्लस करते हैं। देखिए अब मैंने एक संख्या धनात्मक ली है, एक संख्या ऋणात्मक ली है। तो अब मैं यहाँ पर 10 जो है वो बड़ी संख्या है और वो है माइनस की, तो उससे 3 यहाँ पर घट जाता है, पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है। तो -7 जो होगा ये हमारा उत्तर आ गया दोनों को जोड़ने पर। अब देखिए इस ए वाले के लिए आप कौन कौन सी संख्याओं का युग्म लिख सकते हैं, तो ऐसी कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं जिनका योग करने पर आपको -7 मिल सकता हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने जो संख्याएं ली तो यहाँ पर हम इन्हें नीचे लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो संख्याएं ली तो मैं इनके लिए युग्म किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो इस प्रकार संख्याओं के युग्म है। हमने -5 और दूसरी संख्या -2 ली थी, एक युग्म ये हो गया। दूसरा युग्म हमने यहाँ पर लिया था -10 और 3 का। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, हमें -7 लाना था, किसी भी कंडीशन से हम ला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही संख्या चुनी जाए। कोई से भी आप दो नंबर लीजिए पर आपका उत्तर -7 आना चाहिए। तो आप निश्चित यहाँ पर प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर के अंदर भी हमें ऐसे पूर्णांक युग्म को लेना है और जिसका अंतर हमें -10 चाहिए, -10 चाहिए।
ऐसी संख्याओं का जोड़ा लिखना है। तो देखिए उनका अंतर करने पर आपको -10 मिलना चाहिए, ये इसमें शर्त है। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया -6, है ना, मैंने एक नंबर लिया ये, और दूसरा नंबर मैंने लिया 4। अब देखिए 4 यहाँ पर मैंने प्लस का लिया है। अब किस प्रकार से इनका अंतर 10 हो सकता है, तो देखिए हम इनका जब अंतर करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा -6 और -4, अब देखिए 4 यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर चाहे तो आप इसे इस प्रकार से प्लस करके लिख सकते हैं, पर नहीं भी लिखोगे तो भी वो संख्या प्लस की होगी। और जो ब्रैकेट हम हटाएंगे तो -6 माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये संख्या बदल जाती है ऋण में। और -6 और -4 दोनों संख्याएं भी जब माइनस की हो तो भले हम उनका अंतर कर रहे हैं फिर भी वो जुड़ा करती है, और उनका उत्तर जो होता है हमेशा माइनस में ही आता है। तो इस प्रकार से -6 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ पर -10 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए संख्या तो हमने एक धन की और एक ऋण की ली थी, फिर भी उत्तर हमें माइनस में मिल गया, क्योंकि हमें उनका क्या करना था, अंतर करना था, उनको घटाना था। तो इस वजह से वो 4 जो है वो ऋण का बन जाएगा और दोनों संख्याओं को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ये। अब देखिए इसी प्रकार से हम और दूसरे नंबर भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर लिया एक नंबर 2, ये लिया है ना, मैंने लिया -2 और मैंने एक और नंबर ले लिया 8। ये नंबर भी हो सकते हैं क्योंकि इनका योग भी 10 बन जाएगा। अब देखिए कैसे, जब इनका अंतर करेंगे तो -2 और +8 जो है ये माइनस का हो जाएगा, -8 और बराबरी पर -10। आप -3 और 7 को भी ले सकते हैं, उनका उत्तर भी हो जाएगा। तो ऐसे कोई से भी नंबर ले सकते हैं और इस प्रकार से ये हमारा युग्म इसमें तैयार हो जाएगा है। यहाँ पर हम युग्म के रूप में संख्याएं ली हमने -6 और दूसरी संख्या थी 4, और भी हमने यहाँ पर संख्याएं ली जैसे कि -2 और 8। मैं आपको दो संख्याएं निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आप ये ना समझे कि एक ही संख्या वो हो सकती है, तो ऐसा नहीं। एक युग्म में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और -3 और 7 का भी हो सकता है ना। इस प्रकार से हम कई युग्म ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम हमारे सी वाले क्वेश्चन पर, और सी वाला जो क्वेश्चन होगा जिसमें योग करने पर हमें 0 मिले वो पूर्णांक युग्म हमें लिखना है। और इसके लिए हम लिख सकते हैं -3 + 3, है ना। देखिए हम यहाँ पर एक संख्या माइनस की ले लें और दूसरी संख्या प्लस की ले लें, और इनका जब योग करेंगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, 0, शून्य मिलेगा, क्योंकि एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो निश्चित यहाँ पर उत्तर 0 आएगा। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया है कि यहाँ पर -5 ले लिया और दूसरा नंबर जो है वो +5 ले लिया, तो प्लस माइनस जो है ये फिर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर मैं कोई सी भी और नंबर भी ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने -4 और +4 लिया तो भी उत्तर 0 होगा। तो हर घंटे हम ऐसी कोई सी भी संख्याओं को यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें एक संख्या प्लस की होगी एक माइनस की होगी, और जब भी वो बराबर हुआ करती है ना, पर विपरीत है तो उत्तर तो 0 शून्य आना ही होता है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक दूसरा वाला, और इसमें है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, युग्म लिखिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ऋणात्मक है और पूर्णांक भी युग्म के रूप में लिखना है जिसका अंतर 8 हो। अभी जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, मतलब दोनों संख्याएं यहाँ पर ऋणात्मक लिखना है। तो ए वाले को हम पहले सोल्व कर रहे हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर नंबर ले सकते हैं जैसे कि -2 और -10। अब देखिए दोनों संख्याएं हमने कैसी ली हैं, ऋणात्मक। अब इन्हें हम सोल्व करेंगे तो जैसे -2 और इनका हमें क्या करना है, अंतर करना है। अब देखिए अंतर करने जाएंगे तो ये हमने माइनस लगाया, अब इस नंबर में भी माइनस लगा है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखना होगा -10।
इसे आगे माइनस का इस माइनस के अंदर गुणा होता है, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस चिन्ह का उसके अंदर गुणा होगा, तो वो बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा +10। अब देखिए एक नंबर प्लस में आ गया, एक माइनस में, तो बड़ा नंबर जो है उसके अनुरूप हमें कार्य करना है। 10 है, 10 में से 2 यहाँ पर घट जाएंगे, और आपको ऐसे समझने आता है तो आप 10 को आगे लिख सकते हैं इस प्रकार से, और 10 - 2 कर लीजिए, तो आपको उत्तर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा, है ना। और आप समझ जाएंगे जब करते रहेंगे क्वेश्चन को, तो आप ये सीख जाएंगे यदि आप नहीं जानते तो -2 + 10 = 8 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 8। ये युग्म हमने लिख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बी वाले की ओर। देखिए अब हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो 2 संख्याएं लेना है, जिसमें एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक, और उनका योग होना चाहिए -5। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। देखिए बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा -7, है ना, और एक नंबर मैंने लिया धनात्मक पूर्णांक 2, ये नंबर लिए, और इनका मुझे योग करना है। तो जब मैं योग करूंगा तो -7 + 2 बराबर -5 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है और 7 में से 2 घट जाएगा, पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया -5। चलिए अब इसी प्रकार से हम एक और नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं -6 और 1 को लेता हूँ। अब मैंने 6 और 1 लिया, अब मुझे इनका योग करना है, तो -6 + 1 बराबर -5। ये नंबर भी हो सकता है। तो ऐसे कोई से भी नंबर हो सकते हैं जिनका हमें योग करने पर -5 प्राप्त हो जाए। तो ये हमारा बी वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे सी वाले क्वेश्चन को। सी वाले क्वेश्चन के अंदर हमें एक यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, और जिनका अंतर -3 होना चाहिए, है ना। तो एक धनात्मक ले लें और एक ऋणात्मक ले लें, और इनका अंतर करने पर हमें अब 3 लेके आना है। तो जैसे मान लिया जाए कि मैं नंबर ले रहा हूँ -1, ये ऋणात्मक हो गया, एक धनात्मक नंबर लिया 2, और मुझे इनका क्या करना है, अंतर करना है। तो जब अंतर करेंगे तो -1 माइनस और 2 ये। अब इस 2 को चाहे तो आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो प्लस का ही नंबर है। और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ऋण का अंदर गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये -2 हो जाएगा, और इनका उत्तर आ जाएगा -3, क्योंकि दोनों नंबर जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और जुड़ करके चिन्ह माइनस का ही इनमें लग जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, और अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो थे वो थे -40, 10 और 0। ये टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो थे वो थे 10, 0 और -40। अब किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है, तब भी उत्तर उनका एक जैसा ही आता है। चलिए समझते हैं कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे टीम ए की। तो टीम ए ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है -40, है ना, और +10 और +0। अब इनका हम टोटल करते हैं, तो देखिए बड़ी संख्या माइनस की है और 40 है, 10
और शून्य यहाँ पर 10 ही होंगे। तो यदि हम दो संख्याएं बच जाती है अब हमारे पास में ये, अब इनका हम योग करते हैं तो यहाँ पर 10 जो है वो 40 से घटेगा और बड़ी संख्या का ही चिन्ह आएगा, भले ही दोनों के बीच में प्लस लगा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा ना वो आएगा -30। तो ये टीम ए ने अंक प्राप्त किए हैं। अब यदि हम टीम बी की बात करते हैं तो टीम बी ने, देखिए टीम बी है ना, टीम बी ने यहाँ अंक प्राप्त किए हैं 10, 0 और -40। अब देखिए यहाँ पर 10 और 0 जोड़ देते हैं तो ये 10 ही होगा और प्लस और ये -40। अब देखिए यहाँ पर 10 प्लस माइनस माइनस होगा और ये 40। तो इस केस में भी यहाँ पर उत्तर हमें वही मिलेगा -30। तो किस टीम ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए? किसी भी टीम ने नहीं किए, दोनों ने बराबर ही प्राप्त किए और टीम ए और टीम बी दोनों ही बराबर अंक प्राप्त करती है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने पूर्णांकों को इस क्रम में रखा था, यहाँ इस क्रम में रखा और दोनों ही क्रम में रखने पर हमें जो उत्तर है वो एक जैसा ही प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये कथन है, इनको सत्य बनाने के लिए हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों के बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको बराबर का निशान मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ना, ये RHS साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों ही क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है -5 प्लस -8। अब यहाँ पर उसका क्रम बदल दिया गया है, क्रम को आगे पीछे कर दिया, -8 को आगे लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर होगा -5 है ना। और दोनों का यदि हम योग करते हैं तो जैसे इसका हम योग करेंगे ना तो -13 बराबर -30, -13 बराबर -13, ये यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हम ये लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। -53 प्लस रिक्त स्थान है और यहाँ इक्वल पर देख रहे हैं, बराबरी पर आप -53 लिखा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है 0, क्योंकि जब हम इसमें 0 को जोड़ेंगे तो यही उत्तर रहेगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर वो संख्या स्वयं ही उत्तर आती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 17 में क्या जोड़ दिया गया होगा कि 0 आ गया, तो उसी संख्या का विपरीत नंबर हम उसमें जोड़ देते हैं तो 0 आ जाता है। तो 17 है, इसमें हम -17 जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं -17 और जब इस +17 में हम -17 जोड़ेंगे तो एक नंबर प्लस का हो जाएगा, दूसरा माइनस का हो जाएगा। और हमने देखा कि जब हम एक प्लस और एक माइनस नंबर को घटाते हैं या जोड़ते हैं, अब चाहे माइनस वाले को आगे लिखा होगा तो +17 पीछे होगा, तो उस स्थिति में भी उत्तर हमारा 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उत्तर आ गया -17। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ -12 है और प्लस यहाँ रिक्त स्थान छोड़ दिया। अब बराबरी के इस पक्ष को देखते हैं तो यहाँ पर 13 है, -12 है। देखिए ये तो इधर भी था, अब इन दोनों में कितना जोड़ दिया है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें -7 जोड़ा गया है। अब -7 ही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, तभी दोनों पक्ष जो हैं वो हमारे बराबर हो पाएंगे, क्योंकि दो जो नंबर है वो इधर हैं, वो इधर भी हैं, तीसरा नंबर एक इधर है, इधर नहीं है, तो तीसरा नंबर ही इधर होगा। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए -4 है प्लस 15 -3। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं -4, 15 और -3। अब देखिए 4 और 15 तो इस ब्रैकेट में लिख दिए, यहाँ 4 अकेला था, यहाँ 15 था,
तो अब यहाँ 4 और 15 को मिलाकर लिख दिए, तो इस ब्रैकेट में अकेला क्या हो सकता है, तो यहाँ पर होगा -3, है ना। तो यहाँ पर क्रम विनिमय किया जा रहा है, पर पूर्णांकों को जब हम क्रम बदल भी देते हैं तो भी उत्तर बराबर ही आता है। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से ये सवाल। तो ये थे आज की हमारी जो प्रश्नावली 1.2 कक्षा 7 के लिए इसके कुछ सवाल, और यहाँ पर हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इधर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।